हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीरानी पॉइंट। तो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी नोट सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को देखते हैं। जिस तरह से सभी क्लास के अलग अलग चैप्टर्स को देखते हैं, तो आज 8 क्लास का है। ठीक, तो हम देखते हैं रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में। रिसोर्स संसाधन क्या है और उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होती है। कहता है एनी ऑब्जेक्ट, पॉइंट 1 को देखिए। कहता है एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जानदार हो या बेजानदार हो, डेट हैज यूटिलिटी इज नोन एज रिसोर्स। उसका लेकिन कोई ना कोई इस्तेमाल हो, उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्स कह देंगे। रिसोर्स उसी को कहा जाएगा जी जिसका हम लोग कुछ इस्तेमाल करें। और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, यानी उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होना चाहिए। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स तो ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है। एंड सम डू नॉट हैव, लेकिन कुछ का ऐसा है कि नहीं होता है। बहुत आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक मानव का जो संतुष्टिकरण होता है उसको संतुष्ट करना, जो आपका सेटिस्फेक्शन होता है ना, किसी रिसोर्स का इस्तेमाल करके आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो वो क्या है, रिसोर्स है। तो कहता है कि सम रिसोर्स, नेक्स्ट देखिए, सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है ना, जो इकोनॉमिक आर्थिक जो वैल्यू है, तो वो समय के साथ बदलता है। मान के चलिए कुछ ऐसा चीज़ था आपके घर में जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बट टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके मदद से क्या हुआ कि समय के साथ उसका वैल्यू बन गया। ठीक है, देखिए क्या, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके मदद से कि कोई एक सब्सटेंस क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। जैसे आपको हमने बताया कि घर में आपका रखा हुआ एक फालतू प्रोडक्ट जो आपको लग रहा था कि फालतू है, बट टेक्नोलॉजी एक ऐसा आया कि उसका इस्तेमाल आपको बताया, तो आप समझ गए कि उसका इस्तेमाल करके आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, एक रिसोर्स। क्या, जिसमें कुछ यूटिलिटी हो, क्या किसी भी सब्सटेंस में अगर उसका यूटिलिटी पता चल गया तो क्या हो जाएगा, वो एक रिसोर्स का रूप ले लेगा। ठीक है, इच डिस्कवरी और इन्वेंशन लिस्ट टू मेनी अदर्स। किसी एक चीज़ का डिस्कवरी, खोज होना, किसी और भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे का कारण बन जाता है। तो देखिए किस तरह से किसी एक चीज़ का डिस्कवरी किसी और डिस्कवर का एक कारण बनता है। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ तभी तो बल्ब का पनपना हुआ जी। जब तक चार्ज का कोई खोज नहीं करता तो किसी तरह कोई कैसे पता चलता कि मतलब इन चार्ज से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से एक बल्ब जलाया जा सकता है। या फिर मान के चले जब तक फ्यूल या तेल का या ईंधन का खोज नहीं होता तब तक गाड़ी कैसे बनता। बहुत सारे एक इन्वेंशन के पीछे बहुत सारा अलग अलग इन्वेंशन उसके जरिए से होता है। तो ये है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्स को देखते हैं। देखिए रिसोर्स के कई प्रकार हैं, हर चीज़ का अलग अलग प्रकार होता है जी। रिसोर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्स को हम अलग अलग कैटेगरी में अगर बांटे तो एक नेचुरल होता है, खुद कुदरती होते हैं, एक मानव निर्मित होता है, और मानव खुद एक रिसोर्स है। अभी देखेंगे मानव कैसे एक रिसोर्स है। आप लोगों को सोच के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए कि मानव के पास अगर दिमाग वाग ना होना तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा फिर, क्योंकि हमारा होना ही ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हम नहीं रहेंगे तो रिसोर्स कैसे पता चलेगा। देखिए नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स डेट आर ड्रॉ फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड मच विदाउट मॉडिफिकेशन, जैसे एयर, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्स। देखिए क्या कह रहा है, नेचुरल रिसोर्स हम उसको कहते हैं जो किसके द्वारा ड्रॉ किया गया यानी बनाया गया हो, नेचर के द्वारा बनाया गया हो। और ये भी कह रहा है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अधिक मॉडिफाई किए हुए। देखिए ऐसे तो पेड़ हमारे सामने रहता है, बट हम उसको अगर इस्तेमाल करते हैं टेबल कुर्सी बनाने में, तो होता क्या है कि हम उसको पहले फ्राई करते हैं, फिर एक लकड़ी का अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे मिट्टी को हम लोग अलग तरीके से घोलते पोते हैं, उसके बाद ईंटा बनाते हैं, फिर एक घर बनता है। तो नेचर के द्वारा दिया गया कोई भी चीज़ पहले से था, बट हमने उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके उसको यूटिलाइज़ किया। बट कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनको नेचुरल रिसोर्स में जिन्हें हम मच मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे कि हवा को सांस लेने में मॉडिफाई करते हैं हम लोग, पानी को पीने के लिए अक्सर मॉडिफाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई करते हैं जाते हैं, मिनरल्स का ये था। ठीक, देखिए क्या, नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल, डेवलपमेंट और ओरिजिन, रिन्यूएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नेचुरल रिसोर्स को भी अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार में क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग। वो डिपेंड करता है उसके लेवल पे, जो उसका डेवलपमेंट का लेवल है या इस्तेमाल करने का लेवल है, या फिर उसका जो पैदा होने का ओरिजिन होने का लेवल है, रिन्यूएबिलिटी मतलब पुनः निर्माण का लेवल है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तौर पे हम नेचुरल रिसोर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल एंड पोटेंशियल। अगर हम लोग उसको इस्तेमाल या फिर लेवल के तौर पे रिसोर्स को क्लासिफाइड करें तो एक होता है एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स।
एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में बस फर्क इतना है, एक ऐसा चीज़ जो कि हमें पता है आज के समय में है और आज का टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअल रिसोर्स है। बोलते नहीं एक्चुअली ये पहले से है, तो आप एक्चुअली से आप समझ जाइए एक्चुअल रिसोर्स वहीं से है। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब ये हुआ आज के समय में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम उन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें, बट वो रिसोर्स है हमारे पास, बट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, उसका हम लोग फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोस रिसोर्स हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नन, मतलब पोटेंशियल रिसोर्स उसको कहते हैं जिसका पूरी कितनी मात्रा है वो हमें पता बिल्कुल भी नहीं है, एंड दिस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, क्या कर रहा है, जिसका अभी प्रेजेंट में अभी के समय में इस्तेमाल नहीं होता, कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, लेकिन इतना पता है कि फ्यूचर में कभी न कभी इसका इस्तेमाल होगा, बस इतना जानते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम पैदावार के हिसाब से देखें, नेचुरल रिसोर्स कैन बी बायोटिक और एबायोटिक। अगर हम देखें तो एक तो जानदार होता है और एक बेजानदार होता है। तो बायोटिक रिसोर्स इंक्लूडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। बायोटिक रिसोर्स में हम लोग इसको रख सकते हैं सभी जानदार चीज़ जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक में हम उन सब बेजानदार चीज़ों को रखेंगे जैसे कि मिट्टी, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक, ये नेचुरल रिसोर्स था, नेचुरल रिसोर्स मतलब रिसोर्स में था, इसको क्लासिफाइड किया था किसके लेवल पे, नेचर मतलब उसके ओरिजिन पे। ठीक है, वो उसका जो पैदावार होता है उसी के हिसाब से। ठीक, नेचुरल रिसोर्स आगे देखिए, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग समझते हैं। नेचुरल रिसोर्स के बारे में क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल मतलब पुनः निर्माण के हिसाब से नेचुरल रिसोर्स को अगर कैटेगराइज किया जाए, देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उसको दो अलग अलग हिस्से में बांटेगा, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक, तो कह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं जिसको कि फिर से पैदा किया जाए, रिप्लेस्ड किया जाए क्विकली, सच ए सोलर एंड विंड एनर्जी, मतलब बहुत जल्दी उसका निर्माण किया जाए, उसी को क्या बोले हैं, रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं जिसका स्टॉक लिमिट हो, उसका मतलब मात्रा लिमिट में हो, जैसे कि एक बार वो स्टॉक खत्म हो जाए, कम से कम हज़ारों साल ले रिन्यू होने में या फिर उसको आने में, रिप्लेस होने में, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये अगर खत्म हो जाए तो बनने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। अनबायोटिक रिसोर्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, लैंड, वाटर, एयर एंड ये सब क्या है, अनक्वेटस, सॉरी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यूबिक्विटस रिसोर्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। यूबिक्विटस रिसोर्स उसको कहते हैं जो कि पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में मिल जाता है, जैसे कि जमीन, पानी, हवा, ये क्या है, यूबिक्विटस। और एक होता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स को समझिए, लोकलाइज्ड रिसोर्स के बारे में कुछ कह रहा है, लोकलाइज्ड रिसोर्स आर फाउंड ओनली इन द सेटअप प्लान। लोकलाइज मतलब आप समझिए, आपका कभी लड़ाई होता है, नहीं बोलते ये यार ये लोकल है, इसके साथ झंझट नहीं करना चाहिए। लोकल मतलब वो वहीं का रहने वाला। लोकलाइज्ड रिसोर्स उसको कहेंगे जो किसी सर्टेन प्लेस के बारे में बता रहे हो, जैसे कॉपर कहाँ पे मिलता है, आयरन और कहाँ पे मिलता है, किसी एक एरिया में नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या क्या है, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज इक्वल अक्रॉस द अर्थ। पूरी पृथ्वी में रिसोर्स का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो पूरी तरह से क्या है, इक्वल है, सेम मात्रा में है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स बाई ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो कि नेचर के द्वारा पहले से था, बट उसको क्रिएट किसने किया, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, बाई ह्यूमन बींग्स, किसके द्वारा, मानव के द्वारा, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, ताकि उससे कुछ लाभदायक चीज़ें हो सके। देखिए क्या क्या, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, etc, ये सारी चीज़ पृथ्वी में पहले से तो थी, बस उसको हम लोग मॉडर्नाइज करके, मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने रोड बना लिया, मशीनरी बना ली, व्हीकल्स बना लिया। ओके, तो आगे देखते हैं। ठीक, टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है जी, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स आर रिफर टू ए नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स उसको बोलेंगे जैसे मन का उस मानव का, उस व्यक्ति का करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। मान के चलिए आपको सोयले का खदान मिल जाए, बट आपके पास दिमाग हो ही ना ऐसा कोई स्किल हो जिसका मदद से आप उसको सेल कर सकें, आप सोचेंगे क्या है यार, भारी भरकम चीज़ फेंक देंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रीफर करता है उस व्यक्ति का एबिलिटी पे। पीपल क्या कह रहा है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूसेज ऑफ द नेचर, क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स।
देखिए क्या कर रहा है, अगर आपके पास दिमाग होगा, आपके पास स्किल होगी, नॉलेज होगा, तो आप क्या करेंगे, उन सबको यूटिलाइज करके अधिक से अधिक रिसोर्स पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहा गया। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिफर टू इम्प्रूविंग क्वालिटी पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस बात को बताता है कि आप उसके अंदर जो स्किल सोच में कुछ डेवलपमेंट लाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कंजर्विंग रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को कंजर्व करना है। कंजर्विंग ऑफ रिसोर्स रिफर टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कैन बी रिन्यूड और कंटिन्यू टू बी इन फ्यूचर। कंजर्विंग रिसोर्स का को कंजर्व करना इस बात को रिफर करता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल हम लोग ध्यानपूर्वक करें, ताकि ये ध्यान में रहे कभी वो रिन्यू हो, उसका कंटिन्यू इस्तेमाल इस तरह से ना हो कि वो फ्यूचर में इस्तेमाल ना हो पाए, फ्यूचर के लिए भी उसको ध्यान में रखते हुए। और इसके एक सस्टेनेबल यूज रिफर टू द केयरफुली यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज बैलेंसिंग द नीडेड टू रिसोर्स डेट कंजर्व द फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल कंजर्वेशन रिसोर्स उसको बोलते हैं जिसका हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करें कि ताकि फ्यूचर के लिए हम सोचें कि ये फ्यूचर में किस तरह से बचा रहे, फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो, जैसे कि पानी, ये सब चीज़ें हम लोग आगे का सोच के इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल द यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। जो भी इस्तेमाल होता है रिन्यूएबल रिसोर्स का वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक, वो रिन्यू होता है, जैसे कि पानी, और उसका पानी मेन चीज़ है जी, फ्यूचर में फिर ये नहीं रह पाएगा। ठीक, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। जो ये पृथ्वी में डाइवर्सिटी है ना, लोगों को रहने का ज़िंदगी का एक तरीका, इसको भी कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी वानी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन हमारा कैसे रह पाएगा, जो हम लोग वातावरण को गंदा कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन कैसे रह पाएगा। ठीक, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट कह रहा है, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हम लोग डैमेज कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, इसको हमें कम से कम करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा नोट पॉइंट। अब हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक, तब तक आप लोग इसका कंप्लीट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे देखिए क्या कह रहा है, आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ऑन द अर्थ। क्यों पृथ्वी पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, क्या रिसोर्स? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक रेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्स का अलग अलग संसाधन है, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है ना। सिंस दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ है, क्योंकि पृथ्वी का अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह का क्लाइमेट हर चीज़ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स क्या है, इसी वजह से अनइक्वली है, मतलब जहाँ मर्जी अधिक है कहीं पे कम है, ऐसे करके कह रहा है। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? क्यों ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेज ऑफ नेचर, क्रिएट मोर रिसोर्स बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव रिसोर्स जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग से एक रिसोर्स को बहुत अलग अलग रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बैलेंसिंग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आप लोग इसका नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम ये देखते हैं, टिक द फॉलोइंग है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो बनाते जाइएगा। ठीक है, मेडिसिन टू ट्रीटमेंट, ऐसे जो ब्लैक वाला है ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्लैक वाला है ये सही राइट आंसर, राइट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद एक है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, उबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। पहले हम लोग पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स के बीच डिफरेंस को देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में कह रहा है, द रिसोर्स दोस इंटायर क्वांटिटी इज अननोन। एक ऐसा रिसोर्स जिसका मतलब पूरी तरह से कितना क्वांटिटी है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्स में क्या है कि हमें पूरी तरह से पता है कि इसका क्वांटिटी कुल कितना है, कितनी मात्रा में ये है हमारे पास। और उसके बाद देखिए पोटेंशियल रिसोर्स में क्या कह रहा है, इट नॉट ये अभी प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बट लेकिन किस में इस्तेमाल हो सकता है, फ्यूचर में होगा। लेकिन ये कब इस्तेमाल हो रहा है, अभी प्रेजेंट में। अभी का जो लेवल टेक्नोलॉजी का लेवल है ये इतना एडवांस नहीं है कि इसका इस्तेमाल कर सके, बट इसका इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि अभी का जो ये है प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल कर सके। एग्जाम्पल के तौर में दिया, यूरेनियम लद्दाख में पाया गया है, जो कि अभी इस्तेमाल नहीं होता है, फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन डार्क सॉइल जो कि डेक्कन प्लेट्यू में पाया गया महाराष्ट्र का, उसका इस्तेमाल अभी हो रहा है, क्योंकि उसके जो ये क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है उसके लिए है। ठीक, अब देखिए उबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, उसको क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर में हवा, जो हम कहीं पे भी सांस वांस ले सकते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स जो केवल किसी एक सर्टेन प्लेस में मिलता है, जैसे कॉपर। कॉपर कहीं एक जगह पे मिलता है, उसका कोई
मतलब जगह फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया। हम 1K कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत जल्दी मोनेटाइजिंग हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।